आज हम देखेंगे BE-BAE 181 यानी कि एनवायरमेंटल साइंस उसका ब्लॉक 3 से पहले दो ब्लॉक चैनल में अपलोड किया है, वो देख लेना एक बार। ठीक है, आज हम ब्लॉक 3 का कितना एमसीक्यू है, 80 नंबर्स ऑफ एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। द रीजन विद द हाईएस्ट रेट ऑफ स्पीसीज एक्सटिंक्शन इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, वेटलैंड, कोरल रीफ एंड ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जहाँ पे हाईएस्ट रेट ऑफ स्पीसीज पाए जाते हैं उसको, वो कहाँ पे पाए जाते हैं? निम्नलिखित तीन ऑप्शन है यहाँ पे। सारी जगह पाते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव। सेकंड क्वेश्चन, बायोडाइवर्सिटी refers to a variety of living organism, population size, habitat area और generic diversity। तो बायोडाइवर्सिटी refers to कहाँ किसको कहते हैं? ए वैरायटी ऑफ लिविंग एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पे ए नंबर ऑफ स्पीसीज रहते हैं। ठीक है। थर्ड है, सल्फर्स लॉ ऑफ टॉलरेंस वाज प्रोपोज्ड बाय। तो यहाँ पे मेनली सल्फर्स लॉ तो सल्फर्ड ही दिए थे, मगर उसका पूरा नाम क्या है? अर्नेस्ट सल्फर्ड। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना। मतलब कंफ्यूजिंग है। ठीक है, यहाँ पे कोई जेम्स करके आएगा, कोई जेकब करके आएगा, मगर सही है अर्नेस्ट सल्फर्ड। ओके। नंबर 4, species with broad tolerance ranges tend to have narrow distribution, wide distribution, highest specialization and low adaptability। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? वाइड डिस्ट्रीब्यूशन। हाइबरनेशन इज एग्जाम्पल ऑफ माइग्रेशन, ट्रांसपीरेशन, मेटाबॉलिक एडेप्टेशन, एस्टिवेशन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंबर 6, द लॉस ऑफ टॉप predators disrupting ecosystem highlights the concept of। ये किसका कॉन्सेप्ट है? लॉस ऑफ टॉप प्रीडेटर्स से किसका कॉन्सेप्ट है? कीस्टोन स्पीसीज। इन सिटू कंजर्वेशन इन्वॉल्व्स। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होता है? जू मतलब क्या आता है? जू एंड बोटानिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ रिजर्व एंड सैंक्चुअरीज, सीड स्टोरेज और डीएनए बैंकिंग। इन सिटू में क्या होता है? वाइल्ड लाइफ रिजर्व होता है। ठीक है, हमको पता ही होगा। Sites protects species by habitat restoration, regulating trade, seed bank support और designating hotspot। तो यहाँ पे साइट्स स्पीसीज को कैसे प्रोटेक्ट करता है? रेगुलेटिंग ट्रेड, ये एक ट्रेड यूनियन है। ठीक है, आगे हम देख लेते हैं। एंडेंजर्ड स्पीसीज आर लिस्टेड अंडर रेड लिस्ट है, हमको पता ही होगा, क्योंकि मतलब जो एनिमल रेयर होता है उसको रेड लिस्ट में डाल दिया जाता है। ठीक है। ए हॉटस्पॉट इज कैरेक्टराइज्ड बाय। हॉटस्पॉट किसको कहते हैं? लो डाइवर्सिटी, हाई एंडेमिनिज्म एंड हैबिटेट लॉस, लार्ज पॉपुलेशन बट लो थ्रेट और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हॉटस्पॉट किसे कहते हैं? हाई एंडेमिनिज्म एंड हैबिटेट लॉस। ठीक है, मतलब बहुत सारी स्पीसीज है मगर हैबिटेट लॉस हो रहा है। ठीक है। नंबर 11, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एग्जाम्पल इंक्लूड Amazon basin, Himalayas, Western Ghats and all of the above। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एग्जाम्पल क्या क्या है? यहाँ पे सारे ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। नंबर 12, जेनेटिक डाइवर्सिटी रेफर्स टू नंबर ऑफ स्पीसीज, जेनेटिक वेरिएशन विद इन स्पीसीज, इकोसिस्टम टाइप्स और हैबिटेट साइज। जेनेटिक डाइवर्सिटी किसको कहते हैं? जेनेटिक वेरिएशन विद स्पीसीज, विद इन स्पीसीज। मतलब टाइम के साथ जेनेटिक का जो वेरिएशन होता है, ठीक है, जीन का, तो वो है जेनेटिक डाइवर्सिटी। ठीक है। नंबर 13, ex situ conservation includes scared groups, zoos, सीड बैंक्स, बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। तो एक्स सिटू कंजर्वेशन किसको कहते हैं? हम क्या करते हैं, इन सिटू में जो स्पीसीज जहाँ पे है वहीं पे रहकर संरक्षण करते हैं, और इन सिटू में उससे बाहर लेके एक पार्क और जू में हम, मतलब जू और जो
होता है ना अभयारण्य, वहां पे हम रख के उसको ट्रीटमेंट करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। कीस्टोन स्पीसीज पहले ही हम देखा है। कीस्टोन स्पीसीज यहाँ पे क्या बोला, हाँ, कीस्टोन स्पीसीज हैव नो इकोलॉजिकल रोल, मेंटेन फूड वेब बैलेंस एंड हार्ड इज द आर ऑलवेज endangered, बी नॉन ऑफ द अबव। तो कीस्टोन स्पीसीज क्या करता है कि मेंटेन फूड वेब बैलेंस, ठीक है। इससे पहले हम क्या क्वेश्चन देखे थे कीस्टोन स्पीसीज का, द लॉस ऑफ टॉप predators disrupting ecosystem highlights the concept of keystone species था, ठीक। नंबर 15, biodiversity loss can directly impact, बायोडाइवर्सिटी लॉस डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है किसको, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, मेडिसिन, इकोसिस्टम और ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस क्रॉप को हेल्थ इफेक्ट करता है, मेडिसिन जो मेडिसिन प्लांट है उसको इफेक्ट करता है, इकोसिस्टम का स्टेबिलिटी को इफेक्ट करता है। नंबर 16, एज स्पीसीज मीन्स endangered and genetic evolution extremely distinct and global, endangered and globally evolved। तो यहाँ पे एज का फुल फॉर्म मांगा है, ठीक है। तो वो है एक्सट्रीमली डिस्टिंक्ट एंड ग्लोबली एंडेंजर्ड। ओके, ग्लोबली ध्यान रखना, ग्लोबली एंडेंजर्ड जो है और एक्सट्रीमली डिस्टिंक्ट, ठीक है। एज आप एक रख सकते हो कि एक टेबल का एज जो होता है वो सबसे रिस्क में होता है, तो एक्सट्रीमली डिस्टिंक्ट और ग्लोबली एंडेंजर्ड, ठीक है। आगे देख लेते हैं 17, इंडिजिनस नॉलेज सपोर्ट्स बायोडाइवर्सिटी थ्रू बायोपेडासी, ट्रेडिशनल मेडिसिन, अर्बन डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। इंडिजिनस नॉलेज क्या करता है, बायोपेडासी करता है क्या, नहीं करता है। अर्बन डेवलपमेंट करता है, इंडिजिनस नॉलेज नहीं करता है। ट्रेडिशनल मेडिसिन करता है, ठीक है। नंबर 18, हैबिटेट फ्रैगमेंटेशन प्रिलिमिनरी अफेक्ट्स, habitat fragmentation preliminary affects marine species, migratory birds, genetic diversity। habitat fragmentation क्या करता है, मेनली जेनेटिक डाइवर्सिटी करता है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस इज ए मेजर्ड वाया एक्सटिंक्शन रेट, स्पीसीज एंड richness, एंडेमिनिज्म एंड ऑल। तो यहाँ पे सारे ऑप्शन राइट हो जाएगा। नंबर 20, कम्युनिटी रिजर्व्स enhances conservation by exclusion of locals, relocation, local stewardship, and hunting regulation। तो ऑप्शन सी लोकल स्टीवर्डशिप इज द राइट आंसर। तो अभी है यूनिट नंबर 9, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हैजार्ड। ये आपका मेनली जो स्टेट का एसएससी का जो एग्जाम होता है या आरआरबी का जो एग्जाम होता है उसके हिसाब से भी आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आरआरबी यहाँ पे थोड़ा इसको भूल जाना। अभी पहला पॉइंट देख लेते हैं कि वहाँ पे आरबी में होता है आपका सीबीटी टू में एनवायरमेंटल एंड सीबीटी टू हम लिख देते हैं, सीबीटी टू में आपका ईवीएस और एनवायरमेंटल और पोल्यूशन करके आपका 15 नंबर आता है शायद, हाँ। ना सॉरी 10 नंबर आता है, ठीक है। तो अरे कहाँ चला गया यार। तो पहला क्वेश्चन, ए नॉन a non-point source of pollution is sewage plant, chemical emission, tunnel discharge, agricultural runoff। नॉन पॉइंट सोर्स ऑफ पॉल्यूशन क्या है, मतलब इसको पॉइंट नहीं किया गया था, ठीक है। वो है एग्रीकल्चरल रन ऑफ, मतलब कि एग्रीकल्चरल जो वेस्ट है उसको बर्न आउट करके जो होता है वो, ठीक है। और ए नेचुरल पॉल्यूटेंट इज ट्रिपोलिन, वॉल्केनिक SO2, स्मोक, वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड फायर पार्टिकुलर्स। तो स्मॉग जो है वो नेचुरल पॉल्यूटेंट है। TDS stand for total dissolved substances, total dissolved solids, total dissolved solution और total dissolved solvents। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको देख लेना, ये बी इज द करेक्ट आंसर, टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, ठीक है।
इसको ध्यान से देखना, सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन है, सब्सटेंस है। तो आपको क्या देखना है? सॉलिड। सॉलिड मीन्स रिजिड मटेरियल। ओके। अभी डेसिबल ब्रैकेट में ए क्या मेजर करता है? डेसिबल क्या करता है? मेनली साउंड का पिच को करता है, और ए का क्या करता है? इंटेंसिटी को। तो डीबीए मेजर्स पिच एंड इंटेंसिटी। ओके, नॉट प्रेशर, पिच एंड इंटेंसिटी। साउंड का कैसे मेजर कर सकते हैं हम? डीबी में मेजर कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखना। और आपका जो ए होता है वो करंट में क्या हो? एम्पियर होता है, ठीक है। वो क्या है? इंटेंसिटी। इसको याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन। A characteristic knot of hazardous waste is क्या है? A characteristics knot of hazardous waste is radioactivity, ignitability, pungent odor। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। टॉक्सिसिटी भी नहीं है। हैजार्डियस वेस्ट से क्या नहीं होता है? ठीक है, टॉक्सिसिटी तो होता है, रेडियो एक्टिव होता है, इंटेंसिटी होता है, मगर ओडोर नहीं होता है। ठीक है। अगला। ए फिजिकल ट्रीटमेंट फॉर हैजार्डियस वेस्ट इज क्या करना? हैजार्डियस वेस्ट का फिजिकल ट्रीटमेंट क्या किया जा सकता है? डाइजेशन है, कंपोजिशन कंपोस्टिंग है, लागोइंग है, और कंडीशनिंग। इसको कंडीशन करना पड़ता है, ठीक है। When the space is limited, waste disposal favors underground disposal, sea dumping, incineration और अंडरग्राउंड सी। तो जहाँ पे स्पेस लिमिटेड है तो वहाँ पे वेस्ट डिस्पोजल को क्या करता है? ठीक है, यहाँ पे इंसिनरेशन किया जाता है। अगला पॉइंट। भोपाल ट्रेजेडी रिलीज, ये सबको पता है कि मिथाइल आइसोसाइनाइड वहाँ पे रिलीज हुआ था, बहुत लोगों का मौत हुआ है। ठीक है, ये करंट सिनेरियो से, मतलब जो प्लेन क्रैश हो गया, ठीक है, तो उस हिसाब से इसको ध्यान में रखना, ऐसा एक आएगा। अगला क्वेश्चन। प्राइमरी पोल्यूटेंट इज सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, SO2, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड इज द प्राइमरी पोल्यूटेंट। ठीक है। अगला। ऑक्सीजन। हाँ, यहाँ पे आपको हाइड मतलब सल्फ्यूरिक एसिड दिया जा सकता है, मगर वो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरी पॉल्यूटेंट मांगा है। तो मेनली जो पॉल्यूटेंट करता है, यानी कि जिसका पॉल्यूटेंट का इंटेंसिटी मैक्सिमाइज है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है। अगला है ऑक्सीजन डिप्रेटेशन इन वाटर इज कॉज्ड बाय सीवेज। ऑक्सीजन डिप्रेटेशन इन वाटर इज कॉज्ड बाय सीवेज। बीओडी मेजर्स। बीओडी क्या मेजर करता है? बैक्टीरियल ऑक्सीजन कंजम्पशन को मेजर करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 12। ए बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट इज डीडीटी, पेपर, प्लास्टिक और मरकरी। बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट क्या है? पेपर है, पेपर। पेपर नॉट मीन्स प्लास्टिक, पेपर मीन्स हम जहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, वो बायोडिग्रेडेबल है, ये सबको पता है। मरकरी और जो पाउडर होता है वो नहीं, मतलब बायोडिग्रेडेबल। ठीक है। अगला नंबर 13। द लिमिट फॉर नॉइज पॉल्यूशन इन इंडिया इज 45 डेसिबल। ये एक ही याद रखना, बाकियों को छोड़ देना। आपको कहीं कहीं पे 65 देखने को मिलेगा, मगर अभी क्या है? नॉइस पोल्यूशन का लेवल क्या है? 45 dB। ठीक है। नेचुरल डिजास्टर मोस्ट फ्रिक्वेंट इन, मतलब मोस्ट फ्रिक्वेंट फॉर्म ऑफ नेचुरल डिजास्टर क्या है? फ्लड। आपका ड्रॉट देखने को मिलेगा, सुनामी देखने को मिलेगा, अर्थक्वेक देखने को मिलेगा, मगर सबसे फ्रिक्वेंट कौन सा है? फ्लड। रेडियो एक्टिव वेस्ट इज बेस्ट डिस्पोज्ड वाया सी डंपिंग, अंडरग्राउंड डिस्पोजल, लैंडफिल और इंसिनरेशन। तो रेडियो एक्टिव वेस्ट जो है वो बेस्ट डिस्पोज क्या करते हैं? अंडरग्राउंड डिस्पोजल। अगर समुद्र में भी आप फेंक देंगे तो वहां पे रेडियो एक्टिव तो होगा ना।
तो क्या करना पड़ता है, अंडरग्राउंड गड्ढा खोद के उसका एक रूल से कितना गड्ढा खोदना पड़ता है, कितना उसका हाइट थिकनेस होता है, ठीक है, उसके बाद उसको कवर करना पड़ता है। तो यहाँ पे अंडरग्राउंड डिस्पोजल इज राइट आंसर। सॉइल पॉल्यूटेंट, सॉइल पॉल्यूटेंट्स इंक्लूड, सॉइल पॉल्यूटेंट किससे किससे होता है, हेवी मेटल से होता है या होता है और लेड से होता है, ठीक है। पेस्टिसाइड से होता है, हाँ होता है। हार्बिसाइड से होता है, हाँ होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी। अभी बताइए। थर्मल पोल्यूशन रेफर्स टू, थर्मल पोल्यूशन किसको कहते हैं? हीट डिस्चार्ज इनटू वाटर, नॉइज जनरेशन, रेडियो एक्टिविटी और केमिकल स्ट्रेस। हाँ बोलिए आंसर, ऑप्शन ए। अगला, नंबर 18, एसिड रेन्स impacts इंक्लूड, एसिड रेन कौन सा, किसको लेके हुआ, मतलब क्या करता है, ठीक है। एसिड रेन क्या है, कैसे इम्पेक्ट करता है, ग्लोबल वार्मिंग करता है क्या? नहीं करता है। सबसे मतलब अप्रोप्रिएट ऑप्शन आपको चूज करना पड़ता है, ठीक है। क्रॉप और फॉरेस्ट डैमेज तो होता है मगर उतने ज्यादा नहीं होता है जितने ज्यादा हार्ट और लंग डिजीज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी, हाँ ऑप्शन डी में क्या है, बोथ बी एंड सी, तो आपको बोथ बी एंड सी करना है। अगर यहाँ पे आपको लिखा हुआ सकता था कि स्ट्रक्चर को डैमेज करता है, ठीक है। अगला देखिए, नंबर 19, सीओवी कम फ्रॉम व्हीकल्स, इंडस्ट्रीज, पेंट्स, ऑल। तो यहाँ पे सीओवी मीन्स, सीओवी कम्स फ्रॉम ऑल, ओके। एयर क्वालिटी इज ट्रैक्ड बाय, एयर क्वालिटी किसको कौन ट्रैक करता है? एक्यूआई, एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। अभी है यूनिट 10, वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। पहला क्वेश्चन, द करेक्ट थ्री आर पिक्चर इज, मतलब ट्रिपल आर जो है ना, मूवी देखा है, मूवी वाला यहाँ पे नहीं लिखना, तो लिखना है थ्री आर पिक्चर क्या है, रिड्यूस, रेस्क्यू, रिसाइकल, रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज और रिड्यूस, रिसाइकल, रीयूज। तो यहाँ पे ऑप्शन ए, फास्ट रिड्यूस करना है, उसके बाद यूज करना है, उसके बाद रिसाइकल करना है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे इसको, पहले घटाना है, उसके बाद जितना जा सकते हैं आप जाओ, फिर रिसाइकल करो, ठीक है। तो पहले रिड्यूस करो, उसके बाद जितना यूज कर सकते हो करो, उसके बाद अगर जितना ना हो तो उसको रिसाइकल करो। इसको ऐसे ही याद रख सकते हो कि एक तीर पहले नीचे आया, उसके बाद थोड़ी देर ट्रैवल किया, उसके बाद जाके एक पॉन्ड में गिर गया, ठीक है। दो, ए फिजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट इज कंडीशनिंग, कंपोस्टिंग, डाइजेशन और लगोइंग। तो यहाँ पे फिजिकल वेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, कंडीशनिंग, ये पहले हम देखा है इसी फील्ड में, ठीक है। द बेस्ट मेथड फॉर वेस्ट मिनिमाइजेशन इज अंडरग्राउंड डिस्पोजल, सी डंपिंग, इंसिनरेशन, लैंडफिल, ये भी हम पहले देखा है कि इंसिनरेशन है, ठीक है। अगला है नंबर 4, composting is used for non biodegradable waste, biodegradable waste, hazardous waste and option B all, ऑप्शन डी ऑल। तो यहाँ पर करेक्ट क्वेश्चन क्या है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसके लिए कंपोस्टिंग यूज किया जाता है। hazardous waste must be mixed with dry waste, segregated separately, burnt in open, buried in yet। तो यहाँ पे जो hazardous waste है वो हो सकता है कि न्यूक्लियर वेस्ट और वेस्ट मटेरियल फ्रॉम इंडस्ट्रीज, तो उसमें बहुत कुछ मिला हुआ सकता है, क्योंकि अगर केमिकल इंडस्ट्रीज का, सब सपोज एक नाला है, ठीक है, एक नदी है, तो उसमें सिर्फ वेस्ट मटेरियल गिरने के लिए, ठीक है, आपको बहुत जगह वो है ना, आदि गंगा बोल के नाली के पानी में नहा दिया, कौवा भी देने वाला सीन, तो वो ऐसा ही काला पानी आपको देखने को मिलेगा, वो क्या है, मेनली सारे इंडस्ट्रीज का वेस्ट है, तो ठीक है। तो यहाँ पे गिरता है केमिकल इंडस्ट्रीज का वेस्ट, यहाँ पे गिरता है
17 सबका वेस्ट मटेरियल में जो इक्विपमेंट है वो सेम नहीं है। किसी में तो रेडियो एक्टिव मटेरियल भी हो सकता है, तो उसको क्या करना पड़ता है, उसको सेग्रीगेटेड सेपरेटली एंड ट्रीटमेंट सेपरेटली करना पड़ता है। ये इसको आप जला नहीं दे सकते, यार्ड में छोड़ नहीं सकते, ठीक है। तो और दूसरा डाई वेस्ट से आप मिक्स नहीं कर सकते। अब ये अगला, रिसाइकलिंग वेस्ट हेल्प्स बाय इंक्रीजिंग पॉल्यूशन, रिड्यूसिंग रॉ मटेरियल यूज, स्पीडिंग डिग्रेडेशन और क्रिएटिंग वेस्ट। रिसाइकलिंग वेस्ट हेल्प्स बाय, रिसाइकलिंग वेस्ट क्या क्या मतलब कैसे करते हैं, रिड्यूसिंग रॉ मटेरियल यूज, ठीक है। ये पॉल्यूशन तो नहीं करता है, स्पीड डिग्रेडेशन तो नहीं करता है, ठीक है। अगला है, ई वेस्ट इज द मैनेज भाया लैंडफिल, डिसमेंटलिंग, रिकवरी, डंपिंग और इंसिनरेशन। तो ई वेस्ट इज मैनेज्ड बाय डिसमेंटलिंग एंड रिकवरी, ठीक है। अगला है, बायोमेडिकल वेस्ट इज कलर्ड कोडेड टू आइडेंटिफाई हैजर्ड, सेव कॉस्ट, इंक्रीज वॉल्यूम और ईज डंपिंग। तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है उसका बहुत टाइप होता है। हाँ, तो उसी हिसाब से उसको काला डिवाइड करें। सपोज यहाँ पे एक कलर को रेड दे दिया, एक को ब्लू दे दिया, एक को रेड दे दिया, ठीक है, एक को डब्बा को, तो यहाँ पे एक को दूसरा कलर दे दिया। ये क्यों होता है कि आपको जैसे कि आइडेंटिफिकेशन हैजार्ड होता है, ठीक है। अगला पॉइंट है, प्लास्टिक वेस्ट रूल्स इंक्लूड बैन ऑन सिंगल यूज बैग, नो segregation, मिक्सिंग विथ ऑर्गेनिक और नॉन ए। तो प्लास्टिक वेस्ट क्या है, बैन ऑन सिंगल यूज बैग। हाँ, तो ये करेक्ट आंसर होगा। और अगला है, लैंडफिल रिक्वायर मैनेजिंग लेचेट, मीथेन, सॉलिड स्टेबिलिटी एंड ऑल। लैंडफिल रिक्वायर मैनेजिंग, ये सबको ही मैनेज करना पड़ता है ना। अगला पॉइंट है, बायो रेमिडिएशन यूजेस, बायो रिमीडिएशन यूजेस, फिजिकल ट्रीटमेंट, माइक्रोब्स, केमिकल न्यूट्रलाइजर्स और नन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, माइक्रोब्स। वर्मी कंपोस्टिंग यूजेस इन फील्ड टू हैंडल इट, बैक्टीरिया, फंगी, आर्टवर्म्स और केमिकल्स। वर्मी कंपोस्टिंग किसको यूज करता है, आर्टवर्म को, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी मेथड इज composting, incineration, landfill and segregation. Waste to energy method is incineration है। ये मोस्ट एडिक्वेट मेथड है पॉल्यूशन को रोकने का, कि आप उसी से एनर्जी रेडी कर लो ना। स्लैज गैस फ्रॉम स्लैज गैस फ्रॉम सीवेज इज CO2, SO2, H2S और मीथेन। स्लैज गैस कहाँ से मतलब सीवेज से क्या करता है, मीथेन डेवलप करता है। प्लास्टिक वेस्ट कौन सा है इनमें से, राइट ऑप्शन देख लेते हैं। बायोडिग्रेडेबल नहीं, बिल्कुल नहीं है। कॉम्पोस्टेबल नहीं है। रिक्वायर्ड स्पेशल हैंडलिंग अवश्य ही, ठीक है। अगला है, सॉलिड वर्सेस हैजार्डियस वेस्ट। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, सेम, बिल्कुल भी नहीं। हैजार्डियस वेस्ट अलग है, हैजार्डियस नीड स्पेशल हैंडलिंग, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। सॉलिड इज डेंजरस, सॉलिड से हैजार्डियस वेस्ट इज मोर डेंजरस, ओके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नंबर 17, लगोइंग इज अ फिजिकल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड, केमिकल मेथड और नॉन। तो लगोइंग इज ए बायोलॉजिकल मेथड, ठीक है। डाइजेशन इन वेस्ट मीन्स फिजिकल श्रेडिंग, बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन, केमिकल न्यूट्रलाइजेशन, थर्मल डिस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या है, डाइजेशन इन वेस्ट मीन्स बायोलॉजिकल ब्रेकडाउन। तो उसको टूट जाना। ई वेस्ट हैजर्ड्स इंक्लूड हेवी मेटल, reusable parts, cheap disposal और none। तो ये वेस्ट किसको लेके कॉन्सेप्ट होता है, तो यहाँ पे हेवी मेटल्स को ई वेस्ट कहते हैं भाई, उसका अंडर आता है, ठीक है।
अभी है रिकवरी प्रोसेस, रिकवर एनर्जी मटेरियल्स, बोथ एनर्जी मटेरियल्स और नन। तो यहाँ पे रिकवरी प्रोसेस बोथ एनर्जी मटेरियल को रिकवर करता है, ठीक है। अभी है यूनिट 11 यानी कि लास्ट यूनिट ऑफ दिस सेशन। इसके बाद आपको फोर्थ ब्लॉक आएगा, ठीक है। अभी देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। रेन वाटर विथ pH 5.5 इंडिकेट्स एसिड रेन, एल्कलाइन रेन, न्यूट्रल रेन और सलाइन रेन। तो pH जो है वो 5.5 होता है तो एसिड रेन ही होता है, क्योंकि pH 7 इज द न्यूट्रल। उससे कम होगा तो यहाँ पे एसिड होगा, और ज्यादा होगा तो क्षार होगा, ठीक है, यानी कि अल्कलाइन होगा। दूसरा क्वेश्चन। इंटरनेशनल डे फॉर ओजोन प्रोटेक्शन इज 16 सितंबर, 5 जून, 25 5 मई और 22 दिसंबर। ओजोन क्या है? 16 सितंबर। इसको याद कैसे रखना? ओजोन जो है वो इधर आता है, और इसको, हाँ तो यहाँ पे देखो ओजोन का एक लेयर है, ठीक है, और ये ओजोन लेयर से होते हुए पिन लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये ओजोन का लेयर हो गया, उसके बाद ओजोन को, ओजोन क्लाउड से आते हुए धरती में आता है, ठीक है, गोल सा। तो ये क्या है? इंटरनेशनल ओजोन डे। ओजोन का ये ओ है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बायो, अरे यार, बायोमैग्निफिकेशन मीन्स pollutant increase up food chain, pollutant build up, pollutant breakdown और pollutant neutralization। तो बायोमैग्निफिकेशन किसे कहते हैं? pollutant increase up food chain, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस इंक्लूड, मेनली ओजोन को किसने घाय कर रहा है? तो आपको लिखना पड़ेगा कौन है। CO2 है, CFC हेलोन्स है, CH4 है, मीथेन है, क्या नाइट्रोस ऑक्साइड है। तो यहाँ पे मेनली कौन करता है? CFC गैस। हम ये क्लास 6 से पढ़ के आ रहा है, ठीक है। अभी ये क्या ग्रीन हाउस गैसेस इंक्लूडेड, ग्रीन हाउस गैस किसे कहते हैं? CO2, CH4, N2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, O3 मीन्स ओजोन, एंड फोर्थ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन राइट है? नंबर ए, यानी कि CO2, CH4, N2O मीन्स ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नंबर 6, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल डील्स विथ, ये एक मतलब साइंटिस्ट है, ये इसका प्रोटोकॉल इन टू कंट्रोल पॉल्यूशन, ये किसको क्या करता है कि ओजोन डिप्लेशन लेके ये गवेषणा किया था, ठीक है। अगला है कायोटो प्रोटोकॉल टारगेट्स GHG रिडक्शन, ठीक है। सारे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है इसको, मतलब आपको रटना रटना मानना होगा। मोनोट्रल, इसको मॉनिट्रल। तो यहाँ पे ओ है, तो इसको जस्ट याद रखने के लिए यहाँ पे ओजोन है, ठीक है, मॉनिट्रल ओजोन। और कायाटो यहाँ पे डबल ओ है, ये तो ओजोन नहीं है, ये GHG है, डबल जी है, ठीक है। कायाटो है मीन्स यहाँ पे डबल ओ है, तो इसको डबल जी पकड़ लेना, और सिंगल ओ है, मोनोटो है, तो यहाँ पे ओजोन डिप्लीशन। अगला है IPCC was formed in 1990, 1986, 1985 और 1988। तो IPCC जो है वो कब फॉर्म हुआ था? 1988 में। लार्जेस्ट ओजोन कॉन्सेंट्रेशन इज इन ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, आयोनोस्फियर। तो स्ट्रेटोस्फियर में है, ये सबको पता है कि लार्जेस्ट ओजोन कॉन्सेंट्रेशन स्ट्रेटोस्फियर में होता है। तो प्लेन कहाँ से जाता है? स्ट्रेटोस्फियर से जाता है, इसको सांतोस्फियर कहते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा हमारा जो वायुमंडल है उसे क्या करते हैं? टोपोस्फियर कहते हैं। मेसोस्फियर है उसके ऊपर आयनोस्फियर, ठीक है। तो यहाँ पे ओजोन कौन सा लेयर में कॉन्सेंट्रेट होता है? स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटो, ठीक है। एसिड रेन कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, क्रॉप डैमेज और एक्वाटिक हार्म।
ओजोन लेयर थिंकिंग थिनिंग एंड नॉइज पोल्यूशन। यहाँ पे मेनली एसिड रेन का रीजन क्या है? एक्वाटिक हार्म और क्रॉप डैमेज। ग्लोबल वार्मिंग कॉजेस, यहाँ पे इस ये कॉज नहीं, ये एक्चुअली कॉन्सिक्वेंस है, ठीक है। ग्लोबल रेयर क्या हो, इसका कॉजेस क्या है? सी लेवल राइज होता है, ग्लेशियर मेल्ट होता है, एक्सट्रीम वेदर पड़ता है, और ऑल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे सारे ऑप्शन राइट है। आपको ग्लाशियर मेल्ट होगा तो यहाँ पे सी लेवल राइज होगा, उसके बाद वेदर तो एक्सट्रीम होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कोरल ब्लीचिंग इज ड्यू टू कूलिंग, वार्मिंग सीज, पॉल्यूशन एंड फिशिंग। तो कोरल ब्लीचिंग किस कारण से होता है? वार्मिंग सीज के लिए, ठीक है। ओजोन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट इंफ्रारेड, यूवी, विजिबल लाइट और माइक्रोवेव्स। तो ओजोन हम हम लोगों को यूवी रे से बचाता है, ठीक है। नंबर 14, डिफोरेस्टेशन हॉटस्पॉट्स इंक्लूड amazon, congo, साउथ ईस्ट एशिया और ऑल, मतलब सारे ऑप्शन amazon, congo और साउथ ईस्ट एशिया। तो डिफोरेस्टेशन हॉटस्पॉट्स इंक्लूड सारे ऑप्शन यहाँ पे राइट है। अगर यहाँ पे हिमालय दिया जाता है या वेस्टर्न घाट दिया जाए तो सारे ऑप्शन राइट ही है, ठीक है, वो हॉटस्पॉट में आता है। अगला है नंबर 15, क्लाइमेट चेंज impacts बायोडायवर्सिटी via habitat loss, altered breeding, range shifts and all, डी। तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज किसको इम्पेक्ट करता है? हैबिटेट लॉस को भी करता है, अल्टर्ड ब्रीडिंग को भी करता है, रेंज शिफ्ट्स को भी करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एसडीजी कनेक्टेड टू क्लाइमेट इज एसडीजी 13। सस्टेनेबल एसडीजी मीन्स क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। हम लिख देते हैं यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ओके, तो यहाँ पे एसडीजी क्लाइमेट के रिगार्डिंग कौन सा है? वो एसडीजी 13, ठीक है। तो याद रखना कि एसडीजी 13 इज द राइट आंसर। अभी अगला है एजेंडा 21 एड्रेसेस ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। एजेंडा 21 13 कहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिगार्डिंग क्लाइमेट, और एजेंडा 21 एड्रेस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, ठीक है। एसिड रेन रिजल्ट्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर, ठीक है। NOx, यहाँ पे ऑक्सीजन का मान वेरी करता है, और यहाँ पे ओजोन वाटर और CH4 वाटर। तो एसिड रेन कौन सा होता है कि सल्फर डाइऑक्साइड, बारिश के साथ सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ठीक है। अगला है आईपीसीसी इश्यूज क्लाइमेट असेसमेंट रिपोर्ट्स, ओके, साइट्स कंट्रोल्स, वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो अगला एक सेशन और भी आने वाला है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगला इंफॉर्मेशन आपको आता होगा। और मैं बता दूंगा आपको कि इग्नू और जो वेस्ट बंगाल बोर्ड का NSOU है, ठीक है, नेताजी सुभाष ओपन यूनिवर्सिटी, इन सारे सब्जेक्ट्स का हिस्ट्री और पॉल साइंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर देना। अभी के लिए थैंक यू। हैंड राइटिंग बहुत बुरा है।